महत्वपूर्ण है समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे संकट में जब कोरोना फैला हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो अस्वस्थ होने के बावजूद भी हॉस्पिटल आने से डर रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंचने में उनको कठिनाई हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य की सुविधाएं उन तक पहुंचाने के लिए जीवन धारा का एक बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अगर हम कहें, हमने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किए हैं, प्रयत्न किए हैं, जो एक्सपेंशन हमारा हेल्थ इंस्टीट्यूशन का हुआ है हिमाचल प्रदेश में, वो भी एक प्रयास, उसके माध्यम से भी प्रयास है। लेकिन ये प्रयास अलग तरह का प्रयास है और ये बहुत सार्थक रहेगा जहाँ डॉक्टर होगा, जहाँ एक फार्मासिस्ट होगा, एक टेक्नीशियन होगा, और वहीं पर ही इसमें जो है गाड़ी में जा कर के वहीं पर कुछ जो जो टेस्ट जो है गांव में जा कर के ही वहीं पर ही करने की सुविधा रहेगी। तो ये सुविधा आज से पहले ग्रामीण क्षेत्रों को हम नहीं दे पाए थे हिमाचल प्रदेश में, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक नई एडिशन है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बहुत बड़ी एक पहल है और इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दूसरा, ट्यूबरक्लोसिस के सिलसिले में मुझे सिर्फ उसमें इतना ही कहना है कि ट्यूबरक्लोसिस अभी भी बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में भी, देश में भी है। ऐसी परिस्थिति में वो समय पर इन्फेक्शन जो है वो डिटेक्ट हो किसी आदमी को, अगर ट्यूबरक्लोसिस का कोई पेशेंट है, ताकि उसका संक्रमण जो है, क्योंकि परिवार के किसी दूसरे लोगों को, समाज के दूसरे लोगों को रोकने के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। हालांकि ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की चली है, लेकिन फिर भी इस एक प्रयास को आगे बढ़ाने के माध्यम से हम और ज़्यादा उसमें कामयाबी हासिल करें। जिस तरह से सर आपने, अब सरकार कोई फैसला ले रही है कि तरह की पब्लिक गैदरिंग पर हम रिस्ट्रिक्शंस, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोई आपत्ति नहीं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग हों तो वो आएं, वो कार्यक्रम में रहें, कार्यक्रम में बैठें। लेकिन जहां सोशल डिस्टेंसिंग हमारी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वहां ये संकट ज़्यादा पैदा हो रहा है। और विशेष तौर से शादियों का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि सर्दी का मौसम है। शादियाँ शादियों के आयोजन अंदर किए जा रहे हैं, और जब अंदर किए जा रहे हैं कई कई घंटे तक जो है वो लोग जो है भीड़ में और बहुत सारी सारी संख्या में जो है वो इकट्ठा उसमें एक एक हॉल में रहते हैं, तो वो एक संक्रमण का बहुत बड़ा एक माध्यम बन रहा है। दूसरा, कम्युनिटी में जो हमारा धाम होती है, जिसको हम बोलते हैं धाम बोलते हैं, उसका आयोजन होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि जो कैटरिंग करने वाले लोग हैं तो उनका टेस्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली टेस्टिंग होनी चाहिए, इस बात को इंश्योर करना। 100 से ज़्यादा कमरे के जो हॉल के अंदर जो है वो गैदरिंग, इसको भी हमने रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा है। बाहर लॉन खुला है, ग्राउंड खुला है, मैदान खुला है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, वहाँ पर हमने थोड़ी अभी तक इजाज़त दे रखी है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में हमको ये सोशल गैदरिंग्स और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नंबर इस प्रकार से आता रहा, बढ़ता रहा, तो वो हमारे लिए चिंता का विषय होगा। तो निश्चित रूप से अगर सख्त कोई कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी, हमने पहले भी उठाए हैं, आने वाले समय में भी हमको विवश होकर के उठाने पड़ेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए प्रदेश की जनता से बार बार अपील कर रहा हूँ कि सख्त कदम उठाने से पहले आप हमको सहयोग करें। क्या कोविड सैंपल से हमने एक हफ्ते से को कम हुआ है? देखिए, त्योहार के कारण जो है वो बीच में कोविड सैंपलिंग थोड़ी कम हुई थी, लेकिन फिर इसको बढ़ाएंगे, और जो हमने एक लक्ष्य रखा हुआ है 5000 6000 का जो रखा हुआ पर डे का, उसको हम हासिल करेंगे। एक मामला है सर, जो